Hi guys, welcome to my YouTube channel Study On, and today we're gonna study West Bengal Board of Secondary Education के 7th Standard English का first chapter The Book of Nature। तो हमने लास्ट वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट यानी यूनिट 1 पढ़ा था और इसमें हम इसका सेकंड पार्ट यानी यूनिट 2 पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने का और इंस्पिरेशन मिले और हम ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू रेड हिस्ट्री इन बुक्स। तुम हिस्ट्री को यानी इतिहास को किताबों में पढ़ते हो। तो ये बात वो किसे कह रहे हैं? अपनी बेटी इंदिरा को। But in old times when men didn't exist, surely no books could have been written. पर पुराने दिनों में जब men यानी इंसान नहीं होते थे तो उस वक्त कोई किताब भी नहीं लिखा जाता होगा। How then can we find out what happened then? तो हम कैसे पता करेंगे कि तब क्या हुआ था? We cannot merely sit down and imagine everything. हम अगर सिर्फ बैठे रहें और कल्पना करें तो उससे हम सारी चीजें नहीं जान सकते। This would be very interesting, for we could imagine anything we wanted to, and would thus make up the most beautiful fairy tales. तो ये हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग यानी काफी मनोरंजक होता है कि हम सिर्फ कल्पना से अपनी मन की इच्छा के अनुसार जो चाहे सोचते हैं और उससे जुड़ी कोई स्टोरी फेरी टेल यानी कोई परियों की कथा बना देते हैं। बट दिस not to be true as it not be based on any facts that we had seen. पर इन सबका सच होना जरूरी नहीं है क्योंकि ये किसी तथ्य पे यानी किसी फैक्ट्स किसी तथ्य पे आधारित नहीं है और हमने इसे देखा भी नहीं है। But although we have no books written in those far days, fortunately we have some things which tell us a great deal as well, almost as a book would. यद्यपि हमारे पास कोई किताब नहीं है जो हमें पुराने दिनों के बारे में बताए, पर सौभाग्यवश हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे अगर हम डील करें यानी जिसके बारे में अगर हम सोचें तो वो हमें हमारे लिए किताब का काम करेगी। We have rocks, mountains and seas and stars and rivers and deserts and fossils of old animals. तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है rocks यानी पत्थर, mountains यानी पहाड़, seas यानी समुद्र, stars यानी तारे, rivers यानी नदियाँ, deserts यानी मरुस्थल and fossils of old animals यानी पुराने जानवरों का जीवाश्म. These and other like things are our books for the earth's early story. ये और इससे ऐसी और भी चीजें हमारे लिए किताब है जो हमें अर्थ की स्टोरी बताएगी। And the real way to understand this story is not merely to read about it in other people's books, but to go to the great book of nature itself. तो अगर हमें इसे सही तरीके से जानना है, सही मायने में अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो हमें इसे सिर्फ दूसरों की किताबों में पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। हमें नेचर के पास खुद जाके इसे समझना होगा, नेचर के स्टोरी को जानना होगा। You will, I hope, soon begin to learn how to read this story from the rocks and mountains. तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम जल्द ही पढ़ना सीख जाओगी रॉक्स एंड माउंटेन्स के थ्रू इस नेचर को। Imagine how fascinating it is. तो सोचो ये कितना मजेदार है, यानी ये बहुत मजेदार है। Every little stone that you see lying in road or on the mountain side may be a little page in nature's book and may be able to tell you something if you only knew how to read it. तो हर एक छोटा पत्थर जो कि हमें पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है रास्ते के किनारे या पहाड़ के बगल में, वो सब नेचर की किताब का यानी प्रकृति की किताब का एक छोटा पन्ना है और हम इसे पढ़ सकते हैं, हम इनसे कुछ जान सकते हैं, वो हमें कुछ बताना चाहते हैं अगर हम इसे पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो। To be able to read any language, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, you have to learn its alphabet. तो अगर हमें किसी भाषा को पढ़ना रहता है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो और इंग्लिश हो, तो हम पहले उसके अल्फाबेट सीखते हैं यानी उसके वर्णमाला सीखते हैं, लाइक ABCD और आ सीखते हैं। So also you must learn the alphabet of nature before you can read her story in her books of stone and rock. तो हमें भी अगर इस नेचर को जानना है, नेचर के स्टोरी को समझना है तो उसके अल्फाबेट को पहले जानना होगा। और वो कैसे? उसके अल्फाबेट है स्टोन एंड रॉक्स, तो हमें पहले उसके बारे में समझना होगा।
Even now, perhaps you know a little how to read this. तो अभी भी तुम्हें थोड़ा बहुत पता है इसे कैसे पढ़ते हैं. If you see a little round shiny pebble, does it not tell you something? अगर तुम एक कोई छोटा शाइनी यानी चमकदार राउंड गोलाकार छोटे कंकड़ देखती हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कुछ बता रहा है? How did it get round and smooth and shiny without any corners or rough edges? और वो कैसे? उसके अल्फाबेट है स्टोन एंड रॉक्स, तो हमें पहले उसके बारे में समझना. If you see a little round shiny pebbles, does it not tell you something? अगर तुम एक छोटा चमकदार गोलाकार कंकड़ देखते हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये तुम्हें कुछ बताना चाहता है? How did it get round and smooth and shiny without any corners or rough edges? तो ये इतना चिकना शाइनी बिना किसी किनारे वाला कैसे हो गया? If you break a big rock into small bits, each bit is rough and has corners and rough edges. अगर तुम एक बड़ा सा पत्थर तोड़ोगे छोटे छोटे टुकड़ों में, बिट्स मीन्स छोटा टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तुम एक बड़े से पत्थर को तोड़ोगे तो हर एक टुकड़ा जो होगा वो रफ होगा यानी खुरदरा होगा और इसके कॉर्नर्स निकले होंगे यानी ये नोकीला होगा. इट इज नॉट एट ऑल लाइक राउंड एंड स्मूथ पेबल्स. ये किसी भी तरह से राउंड और स्मूथ नहीं होगा यानी गोल और चमकदार नहीं होगा. हाउ देन डिड द पेबल बिकम सो राउंड एंड द स्मूथ एंड शाइनी एजेस? तो ये पत्थर इतना स्मूथ शाइनी और चमकदार कैसे हो गया? इतना बिना कॉर्नर वाला बिना किसी किनारे वाला कैसे हो गया? It will tell you its story if you have good eyes to see and ears to hear it. ये अपनी कहानी तुम्हें खुद बताएगा अगर तुम्हारे पास एक अच्छी आंखें और कान हो सुनने के लिए और देखने के लिए. If it tell you that once upon a time, it may be long ago, it was a bit of a rock, just like the bit you may break from a big rock or stone with plenty of edges and corner. तो ये तुम्हें बताएगा कि एक समय पहले यानी बहुत समय पहले ये एक बड़े से पत्थर का एक हिस्सा हुआ करता था और इसके भी राउंड बहुत नोकीले एजेस यानी बहुत नोकीले कोन और कॉर्नर्स थे यानी खुरदरे थे. Probably it rested on some mountain side. तो संभवतः यह कुछ दिन किसी माउंटेन साइड यानी किसी बड़े से पहाड़ के बगल में पड़ा रहा होगा. Then came the rain and washed it down to the little valley where it found a mountain stream which passed it on till it reached a little river. ठीक है, तो then came the rain. तब बरसात हुई और बरसात ने इसे बहा के, washed it मतलब बहा के किसी वैली यानी घाटी में इसे ले गया होगा और फिर ये किसी माउंटेन स्ट्रीम से यानी किसी झरने से जाके मिला होगा और फिर उस झरने से होकर वो किसी नदी में जाके पहुंच गया होगा. And the little river took it to the big river. और वो छोटा सा रिवर और वो छोटा सा नदी उसे किसी बड़ी नदी में लेके गया होगा. And all the while it rolled at the bottom of the river and its edges were worn away and its rough surface made smooth and shiny. और ये जितनी बार रोल करता होगा यानी जितनी बार ये घूमता होगा पानी में रिवर में उतनी बार इसके एजेस जो है वो वॉर्न होते होंगे यानी एजेस जो है वो शार्प हो जाते होंगे यानी कट जाते होंगे और इसके रफ एजेस जो है रफ सरफेस जो है यानी इसकी जो खुरदरे सतह है वो स्मूथ हो जाते होंगे. वो इसलिए क्योंकि ये पानी से बार बार टकराता होगा और इसके साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंकर होंगे जिससे ये टकरा के और स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होते होते इतना शाइनी स्मूथ हो गया है. सो इट बिकेम द पेबल दैट यू सी. तो अभी जो तुम्हें पेबल दिख रहा है ये वही है. Somehow the river left it behind and you found it. तो हो सकता है कि किसी रिवर ने इसे छोड़ दिया हो और यह तुम्हें मिल गया. If the river had carried it on, it would have become smaller and smaller till at last it became a grain of sand and joined its brothers
at the seaside to make a beautiful beach where little children can play and make castles out of the sand. तो अगर इसे कोई नदी, अगर वह नदी इसे कैरी करके यानी अपने साथ ले गया होता और तो ये और छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो जाता है, यानी और छोटा हो जाता और इतना छोटा हो जाता है कि इसका आखिरी जो रूप होता वो सैंड होता, यानी बालू, ये बालू के रूप में बदल गया होता और ये अपने ब्रदर को यानी अपने भाई को जाके ज्वाइन कर लेता, जो कि पड़ा रहता है किसी सी साइड में। यानी हम लोग जैसा देखते हैं किसी, अगर हम लोग बीचेस पे जाते हैं तो वहाँ हमें बालू दिखाई पड़ता है, तो ये बालू जो है उसी बालू का भाई है, तो ये उसको भी ज्वाइन कर लेता। और फिर बहुत सारे बच्चे जो कि बीच पे आते हैं खेलने के लिए, वो उस बालू से कैसल बनाते हैं, यानी महल बनाते हैं, सैंड का महल जो कि बच्चे अक्सर बनाते हैं। If a little pebble can tell you so much, how much more could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us? तो अगर ये छोटा सा पेबल यानी ये छोटा सा कंकर हमें इतनी बड़ी स्टोरी बता सकता है, इतनी बड़ी कहानी बता सकता है, तो सोचो ये जो बड़े बड़े रॉक्स है और माउंटेन्स है वो हमें कितना कुछ बता सकते हैं। तो यहाँ हमारा खत्म होता है द बुक ऑफ नेचर का यूनिट 2। और प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें किन किन चीज़ों पर वीडियो बनाना चाहिए ये आप हमें ज़रूर बताएं।